हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी, गुरु कोटि जी, कोटि दंडवत प्रणाम प्रणाम। आपका चरण में। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल एकादशी थी। ओके, कल एकादशी थी और पद्मिनी एकादशी थी और आज द्वादशी है। तो जितना एकादशी का महत्व होता है उतना द्वादशी का भी महत्व होता है। तो ऐसी प्रथा भी है कि अगर कोई एकादशी पालन नहीं कर पाया तो फिर वो द्वादशी कर सकता है ना? तो इस तरीके से बताया गया है ना, शास्त्रों में भी। और तो कल का जो एकादशी था वो विशेष था क्योंकि कल अधिक मास भी था और एकादशी भी थी। तो ऐसा योग 3 साल में एक बार आता है। और कल का पारना समय भी आपको ज्ञात होगा, जो हमने लिंक के साथ ही भेजा था। किसी को पता है? कोई दोहरा सकता है उसको? पारना गुरु जी, समय। 5:30 से 10:30 तक। हाँ जी, तो 5:30 से 10:30 से, है ना? तो जल्दी है लेकिन फिर भी हम नॉर्मली जैसे हम 7:30 के बाद करते हैं वैसे ही करना चाहिए जी। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी जी। कल हमने किसके ऊपर चर्चा की थी? जी, उत्साह, दृढ़ निश्चय और धैर्य, ये तीन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, आपने कल बताया था। जी जी, ओके। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीजें कल हमने बताई थी। उसमें से तीनों में से मैं आज धैर्य को एक्सप्लेन करता हूँ। उत्साह है, मान लो हमारा कभी कम हो सकता है जपा में। दृढ़ निश्चय भी डगमगा सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी है एक साधक के लिए, वो है धैर्य। क्योंकि इस मार्ग में कई बार हमको अपयश आते हैं, असफलता आती है, और उस असफलता में व्यक्ति या साधक निराश हो जाता है। और जैसे वो निराश होता है, सबसे बड़ा असर उसके जपा पे होता है। निराश होने के बाद अगर वो जपा भी करता है तो भी उसमें श्रद्धा की कमी होती है। वो एक मैकेनिकल जपा जैसे उसको लगता है ना? और काफी लोग, काफी भक्त इस
परिस्थिति से गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भक्ति में आने के पश्चात उसके साथ कभी ये होने वाला है, नहीं। उल्टा मैं तो कहूंगा कि ये हमेशा होता रहेगा ऐसे, है ना। लेकिन निराशा में भी हमें उस चीज को याद करनी चाहिए, निराशा में आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि एक भक्त का लक्षण है कि वह कभी निराश नहीं होता है, वो हमेशा आशावादी रहता है। क्यों आशावादी रहता है वो? क्योंकि उसको पता है कि भगवान श्री कृष्ण है, ये मेरी भक्ति को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है, मेरे संघर्ष को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरी जो सत्संग के प्रति श्रद्धा है उसको भी देख रहे हैं। ये उसको पहला भरोसा होना चाहिए, है ना। लेकिन कृष्ण की कृपा भी हमें भक्तों या गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। कृष्ण कभी वैयक्तिक हमारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि हम प्रेम स्तर पर प्राप्त ना हो। तो अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कृष्ण मेरे सामने खड़े हो जाए, ये असंभव है। नारद मुनि को भी भागवतम में उदाहरण आता है कि जब नारद मुनि, है ना, भाव स्तर पर भी थे, तो भी उनको एक बार केवल हृदय में दर्शन दिया था, एक बार केवल, वो भी कुछ क्षण के लिए। तो हमारा स्तर तो अभी भजन क्रिया, गुरुपदाश्रय, श्रद्धा पे टिके हुए हैं, तो इसलिए बहुत कठिन है ना। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण है, वह साधक के ऊपर एक दया बहुत ज्यादा करते हैं। वो दया कौन सी है? कि उसको भक्तों का संगति देते हैं, है ना। तो धैर्य अगर हमको रखना है अपने जीवन में, निराश नहीं होना है, तो हमेशा सत्संग में आना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है, हम जब निराश होते हैं तो भक्तों की संगति को ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हमारा पतन शुरू होता है, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना हम जी नहीं सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में, असंभव है ना। कई भक्तों ने इसका प्रयास किया है लेकिन असफल रहे हैं। एटलीस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हमें भक्तों की संगति से जुड़े रहना चाहिए। तो इसलिए एक भक्त आशावादी होता है क्योंकि उसको भगवान की भक्ति के ऊपर श्रद्धा होती है। और इसके लिए कई उदाहरण है। रामायण में सबसे बड़ा उदाहरण है शबरी माता का, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र की राह देखी, कभी हिम्मत नहीं हारी। काफी आडम्बना विलोचना हुई उसकी, आश्रम के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी वो डटी रही, है ना। तो ये सारी चीजें एक साधक के जीवन में होती रहती है। तो उसको जपा में कभी उसका जपा कम नहीं होना चाहिए, है ना। और जपा से भी ज्यादा जरूरी है कि जैसे मैंने कल 2 प्रकार की भक्ति बताई थी, है ना, भागवतम क्लास में। मैंने कौन सी 2 चीजें बताई थी? एक बताई थी मैंने गुरु की साधारण सेवा, और दूसरा मैंने बताया था स्पेशल अ, सेवा, गुरु गुरु की विशेष सेवा। हाँ, विशेष सेवा, स्पेशल सेवा, है ना। तो दोनों में से तो ये 2 चीजें कल हमने बताई थी, है ना। तो एक साधक के लिए ये दोनों में से चुनाव करना बहुत जरूरी होता है ना जी। तो इससे हमारा गंतव्य तय होता है। तो इसके लिए धैर्य है। धैर्य मतलब भक्ति मार्ग में आने वाले निराशा को पचाना, है ना। क्योंकि निराश होंगे, उसके बाद फिर श्रद्धा भी टूट सकती है, क्योंकि हम है भगवान। अपने मन को लेके जब तक चलेंगे तब तक हम निराश होंगे, हम टूट जाएंगे, बहुत कुछ होगा, है ना। और जिसने अपने आज्ञा से पालन करने के लिए तैयार हो गया है, वो कभी निराश नहीं होगा, वो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं फॉलो कर रहा हूँ।
और जो नहीं कर पाता है, जो ना कहता है, फिर वो ना तो बोल देता है उस समय, लेकिन बाद में फिर वो उसका मन उसको परेशान करेगा इस तरीके से। तो इसके लिए धैर्य में हमें हमारे भजन को हमको चलाते रखने के लिए भक्तों की संगति की आवश्यकता है ना। जैसा एक भजन है ना, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम। अगर हम हरि के चरणों में अपराध करते हैं तो हरि नाम हमको तार लेता है। लेकिन अगर हम तोमास्ताने अपराधे, लेकिन हम किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं, तोमास्ताने अपराधे ना ही परित्राण। ना ही परित्राण मतलब उसके जीवन में फिर कुछ रहा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो उसको एक ही उपाय है कि क्षमा मांगना उनसे, जो हमने उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की। तो जो लोग दोपहर के क्लास में कल नहीं थे, उन्होंने जरूर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, काफी अपराध के बारे में उसमें चर्चा हुई। ओके, तो इसलिए जपा के समय भी हम नाम अपराध से बचने चाहिए। हम मंगल आरती के अंतिम पड़ाव में हम एक प्रार्थना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि जिन लोगों को है ना, क्या रहता है, वो अपराधों से बचना चाहिए ताकि कृष्ण के चरणों में शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम उत्पन्न हो, है ना। ऐसा हम रोज बोलते हैं, लेकिन रोज बोलने से क्या होता है, वो मैकेनिकल हो जाता है, बराबर है कि चलो हो गया अभी नाम अपराध, नेक्स्ट। और इस तरीके से हम उस चीज के ऊपर सोचते नहीं है। रोज हम सुनते हैं कि जिन भक्तों को है ना कृष्ण प्रेम चाहिए, उसको उन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए, ताकि शीघ्र ही उसके चरणों में ये प्रेम उत्पन्न हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जब हम एक भी समय नहीं देंगे, जैसे मन खींच के मन चला जाता है, तो जब अगर किसी को एक मनी पे ही पता चलता है कि मेरा मन अभी जा रहा है, अगर वो इतना अलर्ट है तो उसका जपा सक्सेसफुली होगा। लेकिन वो अलर्ट नहीं है, उसको 10 मनी 15 मनी पे वो चला जाता है मान लो, और तब उसको पता चलता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, वो 10 मनी का समय है ना, उसका कंडीशनिंग हो जाता है फिर, क्योंकि 10 मनी पे वो जो समय गया है ना, तो वो समय की छवि है उसके वर्तमान मनस्थिति पर छप जाती है ना। तो इसके लिए फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है फिर। तो इसके लिए पहले कम से कम 6 से 7 माला हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे भी पता है सबका 16 माला तक संघर्ष करने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कर पाता है वो बहुत जरूरी है ना। तो कम से कम हमको 25 मनी पे हमको ध्यान देना जरूरी है 108 में से। और जो कोई लोग 2-4 लोग ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि 1 मनी पे मेरे इतना बार गया, 2 मनी पे इतना गया, है ना। सब लोग केवल इतना ही रिपोर्ट करते हैं मेरे 16 माला हो गए, लेकिन कैसे हो गए ये तो कोई बताते नहीं, है ना। रिपोर्ट अच्छे से करना चाहिए ताकि पता तो चले कि आपका जपा कैसे हो रहा है। अगर आपका 4 मनी पे ध्यान जा रहा है, 5 मनी पे ध्यान जा रहा है, तो समझ में आता है। ओके, क्योंकि बोलते तो सब कुछ है ना। अगर हम तोते को भी बोलेंगे, बोल बेटा तोता, तो पता है तोता भी बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना, हरे राम राम राम। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी जानवर को भी सिखाएंगे तो वो भी हरि नाम बोलेगा, उसमें क्या है। वो तो 64 से भी ज्यादा माला करेगा, है कि नहीं, क्या लगता है आपको, तोता, क्योंकि तोता तो वही बोलता रहता है दिन भर। तो इसके लिए हमें ध्यान पूर्वक हम कितना करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी गुरु भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे सबको कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्ण गुरु दंडवत सबको दंडवत प्रणाम। हम जपा करते हैं।